नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों की सेल कंपनी निवेश करने के मामले में आज सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने ईडी की ओर से सिलबंद रिपोर्ट पेश किए जाने और याचिका की वैधता के खिलाफ एसएलपी दाखिल की है। पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए ईडी को सिलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। अभी तक उक्त याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं की गई है। हालांकि ईडी ने सिलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्तमान झारखंड सरकार को बदनाम एवं अस्थिर करने की साजिश के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के सामने आयोजित किया। इसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सह घाट जिला के विधायक रामदास सोरेन ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार को यह बात पच नहीं रही है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस की महागठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चल रही है। हमारी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं विधायकों पर कार्रवाई और जांच का आदेश देकर हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। अगली खबर, कोडरमा जिले के शिवपुर गांव में मामूली विवाद में मानसिक रूप से कमजोर पुत्र ने चाकू से गोदकर मां की ही हत्या कर दी। हत्या के बाद वह घर में ही सो गया। रात में किसी को पता भी नहीं चला और जब सुबह अन्य स्वजन महिला को उठाने गए तो वारदात का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित मिजान मियां को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुर गांव में 52 वर्षीय रफत जहां 5 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहती थी। उनका बड़ा बेटा कोलकाता में रहकर काम करता है। उसकी कमाई से ही परिवार का भरण पोषण होता था। अगली खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण में राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में आज मतदान हो रहा। कुल 8704 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक वोट पड़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग एवं पुलिस प्रशासन ने इस चरण के मतदान में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल 12,912 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 6,021 संवेदनशील एवं 3,804 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के द्वारा घुसपैठियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे को आधार बनाकर राज्य सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें संरक्षण देने का भी काम कर रही है और उन्हें राज्यवासियों के लिए एक बड़ा खतरा बनवा रही है। राज्य की मौजूदा स्थिति को खतरनाक बताते हुए कहा कि आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी और इससे राज्य में रह रहे आदिवासी लोगों को सबसे बड़ा खतरा है। और बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से मांग की है कि संताल परगना समेत कुछ सीमित क्षेत्रों में सर्वे कराया जाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोहरदगा में पिछले दिनों हुए दंगों का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय पुलिस ने जो जांच की थी उसमें यह स्पष्ट पता चला कि इसमें स्लीपर सेल का हाथ है। स्पष्ट है कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस आए हैं और इससे कई जिलों की डेमोग्राफी बदलने लगी है। लोग आदिवासियों को तंग कर रहे और आज देखा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे। विदेशी ताकतें आज सिर चढ़कर बोल रही है। राज्य सरकार के संरक्षण के कारण उनका मनोबल बढ़ा है। सिर्फ वोट बैंक के लिए राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगली खबर, अब झारखंड के स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान सांसद शिबू सोरेन, झारखंड राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विनोद बिहारी महतो एवं निर्मल महतो की जीवनी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन सभी की जीवनी को जल्द से जल्द सरकारी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करा लिया जाएगा। अगली खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने जून में होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग और आगे की बैठकों में रेपो रेट बढ़ाने के संकेत दिए और इससे देश में लोन और भी महंगा हो सकता है। आरबीआई जून की बैठक में महंगाई का नया अनुमान भी जारी करेगा और ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक रिकवरी जोर पकड़ रही है।
आरबीआई गवर्नर ने CNBC TV 18 को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कही। आरबीआई के लिए वर्तमान में महंगाई सबसे बड़ी चिंता है और ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में और भी लोन महंगा हो सकता है और आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, जो संस्कार मुझे मिले हैं और जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। सवाल मोदी का नहीं है, 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प और सपने, यह सामर्थ्य हम देख कर रहेंगे। यह सपनों का भारत होगा। भारत अपने खोए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया में हमारे नागरिक आंख से आंख मिलाकर लोगों से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। झारखंड सुबह की ताज़ा खबर प्रत्येक दिन पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस YouTube चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।